प्रेम कहानी। दोस्तों, इस प्रेम कहानी में सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सारधना, तुम जब से यहाँ आई हो तुम्हें बराबर उदास ही देख रहा हूँ। तुम्हें किस बात का कष्ट है, मुझे साफ साफ कहो। एक दिन वीरवार चंपत राय ने अपनी रानी सारंधा से पूछा, हीलिया महाराज, मुझे यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है। रानी सारंधा ने उसे प्रश्नवाचक चेहरे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, महबूबा, मैं तुम सदैव प्रफुल्लित रहती थी, यहाँ सब कुछ रहते हुए भी तुम्हारी सारी खुशी, सारा प्रेम न जाने कहाँ गायब हो गया। चंपत राय ने फिर कहा, मेरी उदासी का एक विशेष कारण है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बता सकती हूँ। कुछ सोच कर रानी सारंधा ने अपने अंतर्मन की बात कहने का विचार कर लिया। मैंने अब तक तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना है, तुम प्रसन्नता के साथ कहो। चंपत राय ने निकट आते हुए कहा। रानी सारंधा ने कहना शुरू किया, महाराज, महबूबा मेरी मृतभूमि है, हम दोनों वहाँ स्वतंत्र थे, हम पर वहाँ किसी का शासन नहीं था, इसलिए मैं वहाँ बेहद प्रसन्न रहती थी। किंतु यहाँ दिल्ली में हमारी स्वतंत्रता दूसरे के अधीन है, हम पर मुगल बादशाह का अधिकार है, सुख के सारे साधन नहीं यहाँ उपलब्ध हैं, फिर भी हम बंधन में ही हैं। यही नहीं, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी आप भूल चुके हैं। यही वजह है कि आप मुझे सदैव यहाँ उदास ही देखते हैं। सारंधाने की बात ने चंपत राय के हृदय में जाकर बड़ी कड़ी चोट की। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी हो। अपनी जन्मभूमि और उसकी स्वतंत्रता की याद ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया, ईश्वर हमें शीघ्र ही इसका उचित अवसर दे। चंपत राय ने कहा और मस्तिष्क में उठते विचारों के तूफान को लेकर शयन कक्ष से बाहर चले गए। कुछ सारंधान प्रसन्न मुख उन्हें जाते देखती रही। उन दिनों महाराज चंपत राय दिल्ली के बादशाह शाहजहां के दरबार में रह रहे थे। वे पराक्रमी और साहसी थे। उन्होंने कुमारगढ़ का अजय दुर्ग जीतकर बादशाह के हवाले किया था। उसके लिए
अपनी जान की बाजी लगाकर वीरता दिखाई थी। उसी जीत से बादशाह और युवराज दारा शिकोह बड़े खुश हुए थे। उन्हें केवल भरपूर पुरस्कार ही नहीं, वर्ण कोच की कीमती जंगीर भी भेंट स्वरूप दे दी थी। यही कारण था कि चंपत राय दिल्ली में रहकर बेहद ऐश्वर्यशाली और भोग विशाल से संपन्न जीवन में फंसकर अपनी मृतभूमि को बिल्कुल भूल चुके थे। दिल्ली आकर जब रानी सारंदा ने उनका यह हाल देखा तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। एक दिन अवसर देखकर उसने अपने मन की बात चंपत राय के आगे रख दी। वह बड़ी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय स्वभाव की थी। अपनी मातृभूमि से उसे बेहद लगाव था। उसकी लगाव था उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वीरता दिखाई थी। उसी जीत से बादशाह और युवराज दारा किहो बड़े खुश हुए थे। उन्हें केवल भरपूर पुरस्कार ही नहीं, वर्ण कोच भी की कीमती जागीर भी भेंट स्वरूप दी थी। यही कारण था कि चंपत राय दिल्ली में रहकर उसकी उदासी का कारण जानते ही चंपत राय के होश ठिकाने आ गए। वह अवसर की प्रतिज्ञा में रहने लगे। दिल्ली में चंपत राय के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। उनके ऐश्वर्य और पराक्रम से अनेक चुगलखोर जलते रहते थे। उनके खिलाफ दारा के कान भरकर बराबर भरते रहते थे। लगातार चुगलखोर की बातें सुन सुनकर एक दिन दारा चंपत राय पर कूद ही हो गया। उसने उन पर झूठा अभियोग लगाकर तमाम जागीर छीन ली और अपमानित भी किया। चंपत राय को अच्छा मौका मिल गया। वह तत्काल महोबा लौट गए। उनके लौटते ही उनके साथियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सबने जोर शोर से उनका स्वागत किया। अपनी जन्मभूमि के सप्रश से सारंदा की भी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति देखकर उसके पुत्रों में दिल्ली की गद्दी हड़पने की होड़ सी लग गई। दक्षिण से औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से मुराद को अपने पक्ष में मिला लिया। जब वह अपनी सेना लेकर धौलपुर के पास चंबल के किनारे पहुंचा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वहां दारा शिकोह अपनी विशाल सेना के साथ मौजूद था। उस हाल में दारा पर विजय पाना औरंगजेब को काफी टेढ़ा काम लगा। दिल्ली की गद्दी के लोभ से वह पीछे हटना भी नहीं चाहता था। वह बड़े फेर में पड़ गया।
कुछ सोचकर उसने अपनी मदद के लिए चंपत राय को पत्र लिखा। पत्र मिलते ही चंपत राय को दिल्ली की रंगीन दिन याद आने लगे। दारा से तो उनका बैर था ही, बदले का मौका जान उन्होंने औरंगजेब को स्वीकृत भेज दी। जब रानी सारंधा को यह खबर लगी तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह चाहती थी कि चंपत राय अपनी सहन शक्ति व्रत में नष्ट न करे, उसे बुरे समय में मातृभूमि की रक्षा के लिए सुरक्षित रहें। वह मुगलों को मदद देने के पक्ष में नहीं थी, किंतु चंपत राय वचन दे चुके थे। उससे मुख मोड़ना धर्म के अनुकूल नहीं लगा। सारंधा मन मसोस कर रह गई। ठीक समय पर चंपत राय बुलंद हीरो की एक विशाल सेना लेकर औरंगजेब की ओर चल पड़े। लड़ाई के मैदान में दोनों भाइयों की सेना आमने सामने खड़ी थी। चंपत राय की सेना को आया देख कर क्रोध दारा ने समय लड़ाई शुरू कर दी। भयानक मार काट हुई। पति को अकेले रणभूमि में गया देख सारंधा खामोश न बैठी रह सकी। लड़ाई की पोशाक पहनकर अपने साथ कुछ सेना लेकर वह मदद के लिए चल पड़ी। मैदान में काफी बुलंद बुंदले काम आ गए थे। औरंगजेब की सेना की हिम्मत भी टूटती जा रही थी। दारा की विशाल सेना खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सारंधा अपने सैनिकों को ललकारते हुए शत्रु सेना में घुस पड़ी। उसकी वीरता और जोशीली ललकार के कारण बुंदले अपने शत्रुओं पर जोश से टूट पड़े। सारंधा की मदद बड़ी काम आई। उसकी बहादुरी देखकर चंपत राय के भी अचरज का ठिकाना न रहा। दारा जान बचाकर लाहौर और मुल्तान की ओर भागा। ऐसे मौके पर सारंधा को एक अद्भुत घोड़ा हाथ लग गया। वह शाही सेना के सेनापति बली बहादुर का था। उसके हष्ट पुष्ट शरीर और सुंदरता को देखकर चंपत राय भी चकित हो उठे थे। अपनी जीत पर औरंगजेब की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था। उसने चंपत राय को अनेक कीमत उपहारों के अलावा और से बनारस तक का राज्य दे डाला। उसे पाकर चंपत राय फिर अपनी मातृभूमि को भूल गए। उन्होंने औरंगजेब की छत्र छाया में ऐशो आराम में पुण्य मगन देखकर सारंधा का गया दुख फिर वापस लौट आया। शाही सेनापति बली बहादुर को अपने बहादुर और संचित घोड़े के छीन जाने से का भारी दुख था। वह उसे हर हाल में अपने पास ही देखना चाहता था। एक दिन उसे आदमियों को इसका मौका मिल गया। चंपत राय का पुत्र उस घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था।
मौका देकर उन्होंने उसे घोड़े छीन लिया और बली बहादुर के हवाले कर दिया। यह पता चलते ही रानी सरंदा के तन बदन में आग लग गई। वह अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर बली बहादुर के पास आज पहुंची। युद्ध की आक्रामक वेशभूषा ने सारंदा को प्रवेश करते देखकर तभी सभी बुरी तरह चौंक उठे। सारंदा ने क्रोध से तमाम मुख से बली बहादुर की ओर देखते हुए कहा, सेनापति, लड़ाई में मिले उस घोड़े पर सब हमारा अधिकार है, आपका नहीं है। आपने उन्हें बालक से उसे छीनकर काफ़ी लज्जाजनक काम किया है। वह घोड़े को अपने अभी वापस कर दें। तमाम मुख से बली बहादुर की ओर देखते हुए कहा कि सेनापति, लड़ाई में उसे छीनकर काफ़ी। यह पते चलते ही रानी सारंदा ने तन बदन में आग लग गई। वापिस रहेगा कर दें। मैं आपकी बात मानता हूँ, किंतु अब वह मेरे ही पास रहेगा। उसके बदले हीरे जवाहरात धन दौलत जो चाहे ले सकती है। वही बहादुर ने कहा, मुझे अपने घोड़े के अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने सीधे तरीके से उसे वापस नहीं दिया तो हम तलवार के बल पर उसे लेंगे। सारंदा का रोष और बढ़ गया। उसने अपनी मयान से तलवार निकालकर हाथ में ले ली। उसकी देखा देखी अन्य बुलंदों ने भी वैसा ही किया। मामला काफ़ी तूल पकड़ गया। बात बादशाह औरंगजेब तक भी पहुंची। उसने दुर्धरता से बीच बचाव किया। उसने सरंदा से कहा, रानी जी, लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। वह घोड़ा आपको मिल सकता है, किंतु उसकी कीमत देनी होगी। मैं कीमत देने को तैयार हूँ। क्या उसके लिए आप अपनी जागीर भी दे सकती हैं? औरंगजेब ने पूछा।